सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, जो सामने भी हैं और जो जूम पे भी हैं। सो नाइस टू सी ऑल द डिवोटीज हियर। हम लोगों ने कल चर्चा किया था यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापः। भगवान श्रीमद् भागवतम की संहिता को श्रवण करने मात्र से, जैसे भी हम लोग श्रवण कर रहे हैं, श्रवण कर नहीं लिया, तो भगवान कृष्ण जो परम पुरुष हैं उनमें भक्ति उत्पन्न होती है और उस भक्ति के प्रभाव से शोक मोह और भय तिरोहित हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब यह तो उन्हें उसके महत्व के बारे में बताया भागवत के। अब यहां वो बता रहे हैं कि उसका प्रचार कैसे किया, उन्हें आगे इस ज्ञान को कैसे बढ़ाया। मूल प्रश्न क्या था कि निर्गते नारद सूता, हे सूत गोस्वामी, नारद जी के चले जाने के बाद उनकी अभिप्रेत को जान करके श्रील व्यासदेव जी ने क्या कहा, उसी के संदर्भ में सारे बातें सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं। ये बात आप याद रखिएगा। तो इस श्लोक में कह रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी को पढ़ाया। अब आप देखेंगे कि ये एक बात बोलेंगे, इस पर एक और प्रश्न खड़ा हो जाएगा। वो आगे प्रश्न आने वाले हैं, वो अगला श्लोक है, मतलब 8वां और 9वां। और आपने देखा होगा कि संवाद प्रश्न पे आधारित है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये रास्ता कहाँ जा रहा है और कुछ नहीं बोलेंगे तो आगे बात नहीं बढ़ेगी ना। तो आप बोलेंगे ये वहां रास्ता वहां जा रहा है, फिर आप उनसे मान लो पूछ लो कि आपको वहां क्यों जाना है, तो फिर बात और बढ़ जाएगी और वो कुछ ना उत्तर दे तो फिर रुक जाएगी, लेकिन फिर वो उत्तर देगा। तो आप देख रहे हैं उत्तर और प्रश्न की वजह से कोई वार्ता चलती है, ये समझ में आ रहा है। ये हम लोग शुरुआत में सुन चुके हैं। यत कृष्ण संप्रश्ने यद कृतः कृष्ण संप्रश्ने ये आत्मा सुप्रसिद्धि। लेकिन जो प्रश्न उत्तर भगवान संबंध में होते हैं वो आत्मा को प्रसन्न करने वाले हैं, मन को प्रसन्न करने वाले हैं। तो ये अब लिंक समझ में आ रहा है। भागवत को सुनने से शोक मोह भय नष्ट हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इतना अच्छा ग्रंथ है, उसका प्रचार किया जाना चाहिए। तो व्यासदेव जी ने कैसे इस भागवत का प्रचार किया, यह श्लोक कह रहा है जी। ठीक है, मेरे पीछे बोले। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद 7वां अध्याय 8वां श्लोक। ससहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजम् शुकमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः ससहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजम् शुकमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः। ससंहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजम् शुकमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः। तो स यहाँ पे स मुनि मतलब व्यास मुनि, स मुनि मतलब वह व्यासदेव जी ने भागवती संहिताम कृत्वा, इस श्रीमद् भगवान से संबंधित इस संहिता को रच करके अनुक्रम्य उसको रिवाइज किया। कृत्वा च अनुक्रम्य, रचना करके उसका रिवीजन किया। अब एक बार एक भक्त ने पूछा कि रिवीजन क्यों किया, तो भगवान के अवतार एक ही बार लिख देते तो सही लिख देना चाहिए था। तो उसका भी आप रहस्य को अभी आप टीका में समझने वाले हो। भाई भगवान हैं, भगवान के अवतार हैं, उनमें कोई ऐसा जो बद्धजीव की तरह दोष तो है नहीं कि एक श्लोक लिख दिया, अरे उसमें कोई त्रुटि हो गई फिर से चेंज करो, ऐसे तो कोई अपेक्षा है नहीं। तो रिवीजन क्यों किया, एक रहस्य यहाँ भी है, तो उसको टीका में क्लियर किया जाएगा। अनुक्रम्य मतलब रिवीजन क्यों किया, परिशोधित क्यों किया। अनुक्रम्य मतलब उसको शोधित किया, तो क्यों किया उसको अभी आप देखने वाले हैं। आत्मजम मतलब आत्म से उत्पन्न, बेटे को कहते हैं आत्मज। आत्मजम शुकम अध्यापयामास, अपने बेटे शुकदेव गोस्वामी को पढ़ाया। संस्कृत समझ में आ रही है। वो बेटे कैसे थे, निवृत्ति निरतम मुनि, निवृत्ति में नितराम रत थे। निवृत्ति का मतलब है जगत से बिल्कुल विरक्त, तो विरक्ति ही नहीं थे, विरक्ति में नितराम रत थे।
रथ समझते हैं, इसमें रथ है, लगता एब्जॉर्ब है, तो उनकी मति कहीं भगवान भोग में जाती ही नहीं थी। ऐसे अपने बेटे सुखदेव गोस्वामी को उन मुनि ने पढ़ाया। और समझ लेना चाहिए कि अब कहेंगे इसमें प्रचार कैसे हो गया। व्यासदेव जी ने सुखदेव जी को पढ़ाया, सुखदेव जी ने किसको पढ़ाया? परीक्षित महाराज को, परीक्षित जी ने, और वहीं पे बैठे सुत गोस्वामी, तो प्रचार हो गया कि नहीं? अब क्लियर समझ में आ गया? ठीक है, इसका अनुवाद देखते हैं, फिर अनुवाद देखेंगे। वैसे मैं सोचा करता हूं कि शनिवार इतवार में अधिक लोग आने चाहिए, लेकिन शनिवार इतवार में जूम की बात कर रहा हूं, उसमें कम लोग आते हैं। आज एक माता जी देर में आई, कहने क्या बात है, आज रिलैक्स कर रही थी उन्होंने कहा रे नलायक, रिलैक्स आप दोपहर में कीजिए, सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, सुबह रिलैक्स करने का समय नहीं, सुबह तो भजन करने का समय। और कल संडे को और कम लोग आएंगे और रिलैक्स करेंगे। अरे भागवत के अलावा कोई रिलैक्सेशन है क्या? हर हफ्ते ऐसे होता है, संडे को और शनिवार को कम लोग कम हो जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, बहुत लोग हैं हमारे पास। अनुवाद। श्रीमद् भागवतम का संकलन करने तथा उसे संशोधित करने के बाद महर्षि व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, जो पहले से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। इसका अन्वय देखिए। स मुनि मतलब उन मुनि व्यासदेव ने भागवतीम अर्थात भगवान से संबंधित, भगवान कृष्ण से संबंधित, संहिताम अर्थात इस वैदिक साहित्य को, संहिता का अर्थ होता है जो सम्यक रूप से हित करे, वैसा साहित्य। ब्रह्म संहिता, ठीक है, ब्रह्मा जी ने बोली और जो जीवों का हित करने वाली है। कृत्वाचा रचना करी, उसको रचना करी, और निवृत्ति निरतम यानी आत्म साक्षात्कार के मार्ग में संलग्न आत्मजम अपने पुत्र शुकम अर्थात सुखदेव गोस्वामी को अनुक्रम्य इसको शोधित करके अध्यापया मासा अर्थात पढ़ाया। बहुत इजी है, संस्कृत शब्द को इधर उधर आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं। श्लोक आप देखेंगे तो सा कहाँ है और मुनि कहाँ है, देखिए सा और मुनि कितना रिफाइंड है संस्कृत, इज इट नॉट? और अल्टीमेटली स मुनि के संग आना चाहिए था। स मुनि मतलब व्यासदेव जी। तो ऐसा लग रहा है कि निवृत्त निरतम मुनि जो है वह है सुखदेव गोस्वामी के लिए, है ना, अगर ऐसे देख रहे हैं तो। लेकिन मुनि शब्द जो है इधर व्यासदेव जी के लिए। बड़ा संस्कृत की तो कोई डेप्थ ही नहीं समझ सकते। ठीक है, सारार्थ दर्शनी 178। क्योंकि श्रीला व्यासदेव ने, हाँ ये बहुत सुंदर लिंक दे रहा है कि क्यों पढ़ाया, बहुत अच्छा, ध्यान से सुनिए। क्योंकि श्रीला व्यासदेव ने अपने प्रयोजन भगवत प्रेम का ब्रह्मानंद के अनुभव से भी परमत्व अनुभव किया था, इस कारण से ऐसे निर्गुण ब्रह्म में एक निष्ठ श्रीला सुखदेव गोस्वामी को भी प्रेमानंद के वैशिष्ट का अनुभव कराने के लिए उनको श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया। एक लिंक यह है कि प्रचार हेतु कराया, और दूसरा बात यह है कि वो जान रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी निवृत्ति निरत है, मतलब ब्रह्मानंद में लीन है, इनको इस फल का तो अनुभव ही नहीं है। भगवत प्रेम में कितना सुख है व्यासदेव जी जान रहे हैं, उसको अनुभव कर रहे हैं। स्वयं भगवान के अवतार भी हैं और भगवान के परम भक्त भी हैं, इसको हम पहले सुन चुके। सत्यरतः, सत्यरतः मतलब सत्य मतलब कृष्ण, और रत मतलब आसक्त। जैसे यहाँ पे सुन रहे हैं निरतः, निवृत्ति निरतः, ऐसे हम लोग ने व्यासदेव जी के लिए सुना था सत्यरतः धृतव्रतः। आप इस प्रकार से सत्यरत हो, भगवान कृष्ण में आसक्त हो, भगवान की प्रेमी हो, इसलिए समाधिना अनुचिष्टतम, उनकी जो चेष्टा है, उनकी लीलाओं को समाधि में स्थित होकर के देखिए और वर्णन कीजिए। ये नारद जी ने कहा था, कुछ कुछ अगर याद आ रहा हो आपको, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि स्वयं उन्होंने प्रेमानंद का अनुभव कराया और जान रहे हैं कि भागवत श्रवण के द्वारा प्रेम प्राप्ति होगी सुखदेव गोस्वामी को, तो इसलिए भी जो विशेष आनंद है, प्रेमानंद के वैशिष्ट का मतलब हुआ विशिष्टता, जो विशिष्ट सुख है भगवत प्रेम में, उसका अनुभव कराने के लिए उसका अध्ययन कराया। तो आप समझ सकते हैं कि हमें कितनी अपेक्षा है, हमें कितनी अपेक्षा होनी चाहिए श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने की। जो व्यक्ति जगत में पूरी तरह निवृत्ति निरत है, इस जगत की किसी वस्तु से आसक्त नहीं है, वह भी भागवत को श्रवण करने के लिए
व्यासदेव जी के पास आए और सुना और पढ़ा, तो हमें कितना श्रीमद् भागवतम को श्रवण पठन करने की जरूरत है। हम तो सर्वत्र अपेक्षक हैं, ये सर्वत्र उपेक्षक हैं, सब चीज की उपेक्षा किए हुए हैं। और हम लोग हर प्रकार से अपेक्षा की ये चाहिए वो चाहिए, कितनी ग्लानियों से भरे हुए हैं। तो हमें कितनी आवश्यकता है भागवत सुनने की। जिस व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए वह भागवत ग्रहण कर रहा है, तो जिसको सब कुछ चाहिए उसको भागवत कितना ग्रहण करना होगा। समझ में आ रहा कुछ? इस संसार में यह देखा जाता है कि यदि पिता आदि ने कोई अपूर्व मिष्ट वस्तु आस्वादित की हुई होती है, तो वह वस्तुएं अपने पुत्र आदि को भी आस्वादन कराने के लिए वे यत्नवान होते हैं। इसको कहने के लिए यह श्लोक कह रहे हैं। समझ में आया? अपूर्व, हिंदी समझ में आ रही? अपूर्व मिष्ट मतलब इतनी मीठी चीज है कि पहले आपने कभी नहीं खाया है, तो स्वाभाविक है कि पिता ने खाया है तो अपने बेटे को खिलाएगा। इसलिए आत्मजम शब्द यहाँ पे आया कि इतना सुंदर भगवत प्रेम है, तो क्यों नहीं अपने सबसे योग्य बेटे को, मुझे पता नहीं उनके और बेटे थे कि नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि उनके और बेटे थे, एक ही मात्र बेटा था, तो अपने बेटे को वो ग्रहण कराना। बेटे को भी ग्रहण कराता है व्यक्ति, शिष्य को भी कराता है। शिष्य अगर अच्छा है तो उसको भी गुह्य बातें बताते हैं। गुरो गुह्यम अप्युतः, जो प्रेम स्निग्ध शिष्य है, प्रेमवत शिष्य है, उसको गुरु गुह्य बातें भी बताते हैं। इसे हम सूत गोस्वामी के संबंध में भी सुन चुके हैं। तो कह रहे हैं बड़े यत्न से बिठाकर 18,000 श्लोक सुखदेव गोस्वामी को व्यासदेव जी ने अध्यापयामास अर्थात पढ़ाए। क्यों पढ़ाए समझ में आ रहा है? ताकि उनको भी प्रेम का अनुभव, प्रेमानंद का अनुभव प्राप्त हो। एक बात यहाँ पे वैसे मैं अभी पहले ही रख दे रहा हूं कि आगे तो श्लोक में आएगा कि आत्मरामी पुरुष जो ब्रह्म में आनंद ले रहा है, उसको भी भक्त संग के द्वारा ही भक्ति प्राप्त होती है। ये पॉइंट यहाँ पकड़ लीजिएगा, फिर आने वाला है कल क्लास में। ऐसा नहीं है कि आत्मरामी पुरुष अपने आप भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाएगा। जब तक उसे भक्तों का संग प्राप्त नहीं है, भक्तों का संग में आकर कृष्ण कथा नहीं श्रवण कर रहा है, भगवान के प्रति आकर्षित नहीं होगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, वो जगत से विरक्त भले हो जाए, लेकिन भगवान में आसक्त तभी होगा जब भक्तों से संग होगा। कुछ ये आप आगे भी देखने वाले हैं, एकदम स्ट्राइकिंगली क्लियर किया जाएगा इस बात को। अब जरा ध्यानपूर्वक सुनिए। कृत्वानुक्रम्य अर्थात प्रथमतः स्वयं संक्षिप्त भाव से भक्ति युक्त ग्रंथ की रचना करी, परंतु श्रील नारद जी के उपदेश के अनुसार श्री भगवत भक्ति को ही एकमात्र प्राधान्यता देते हुए अनुक्रम्य अर्थात क्रम विधान पूर्वक संशोधन करके इस ग्रंथ को श्रील शुकदेव गोस्वामी को अध्ययन कराया। यह अर्थ। अब इसमें जीव गोस्वामी जी भी अन्यत्र जगह टीका करते हैं कि कहीं कहीं लिखा है कि महाभारत की रचना पुराणों के बाद हुई। सारे पुराणों को लिखने के बाद महाभारत की रचना हुई। हाँ, एक जगह हम पहले भी बता चुके हैं और उस टीका को मैं नहीं रख रहा हूं यहाँ पे, लेकिन पॉइंट बता रहा हूँ, वही चीज समझने का प्रयास कीजिए। और हम यहाँ सुन रहे हैं कि महाभारत रचना करने के बाद भी व्यासदेव असंतुष्ट थे और फिर भागवत की रचना करी, तो ये कैसे समन्वय हम रखें? तो यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं चक्रवर्ती पाद की संक्षेप में श्रीमद् भागवतम को वो रचना कर चुके थे महाभारत के पहले, लेकिन पहली बात तो प्रकट नहीं कराए थे, सूक्ष्म रूप से कह लीजिए या संक्षिप्त रूप में थी। लेकिन जब नारद जी ने उनको आज्ञा दिया तो फिर विस्तार से शोधित करके उसमें क्या है वो धर्म प्रोजित कैटब, किसी भी प्रकार से भक्ति के अलावा और कोई चर्चा नहीं रखी है श्रीमद् भागवत में। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? भागवतम पहले से थी सूक्ष्म रूप में या संक्षिप्त रूप में, उसके बाद महाभारत की रचना भी किए, फिर भी संतुष्ट न हुए, फिर नारद जी आए, फिर नारद जी ने उनको प्रेरणा दिया, तो फिर अब भक्ति को ही प्रधानता देते हुए फिर से श्रीमद् भागवतम की रचना की। इसलिए कह रहे कृत्वा अनुक्रम्य। समझ में आ रहा है? रचना करके और उसके बाद उसको संशोधित करके सुखदेव गोस्वामी जी को सुनाया। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक। श्री नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने के उपरांत और श्री परीक्षित के द्वारा कलयुग के निग्रह के पहले यह उपदेश श्रील व्यासदेव को दिया था, क्योंकि उस समय भी धार्मिक एवं शास्त्रदर्शियों में भी अधर्म के प्रति प्रवृत्ति देखी जा रही थी, क्योंकि कलयुग की प्रबलता का प्राकट्य परीक्षित महाराज के राज्याधिकार के आरंभ में ही हो गया था।
कब बोल रहे हैं नारद जी का प्रवचन? भगवान कृष्ण अपने धाम को जा चुके हैं और परीक्षित महाराज जी ने कलयुग को दंड नहीं दिया है, इसके पहले ये बात कही जा रही। भगवान कृष्ण चले गए, कलयुग को दंड नहीं दिया गया है, और भगवान कृष्ण चले गए हैं तो कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। अभी आप आगे देखने वाले हो, युधिष्ठिर महाराज को दिखने लग गए थे सिम्टम, पढ़े होंगे जो लोग प्रथम स्कंद, दिखने लगे कलयुग का प्रादुर्भाव होने लगा है। उसके बाद ही परीक्षित महाराज का तो राज्य शुरू होगा ना। फॉलो कर पा रहे हैं? भगवान कृष्ण चले गए हैं, युधिष्ठिर महाराज का राज्य है, परीक्षित महाराज अभी राज्य अभिषेक नहीं हुआ है, और उसी समय लोगों की प्रवृत्ति धर्म के नियमों का पालन ना करके अपितु इंद्रिय तृप्ति के लिए धर्म का पालन करने में अधिक हो गई थी। इसकी व्याख्या पहले वो कर चुके हैं कि आपने धर्म के नाम पर जो यज्ञ आदि बताए हैं, जिसमें प्राय इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाता है उन कार्यों को, तो लोग उसके शुद्धिकरण वाले प्रोसेस को नहीं स्वीकार करेंगे, उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे कि इंद्रिय तृप्ति के प्रति वैसे ही आसक्त है, स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रम। तो इसीलिए बोल रहे हैं वहां देख लेना चाहिए कि वहीं से, इसीलिए व्यासदेव संतुष्ट नहीं थे और नारद जी ने बताया ये कारण है। आपने लोगों को एक प्रकार से नहीं, आपने सत्यापित किया है, उनको प्रेरित किया कि देखिए भोग में जाने के लिए, और जब भोग में जाने के लिए प्रेरित करेंगे लोग तो आप कैसे संतुष्ट हो जाओगे? जो लोग पहले सुने हैं सब बातों को तो उनके लिए कठिनाई तो नहीं होनी चाहिए। तो उसको वो श्लोक में कहा गया, इसी कारण से श्रील व्यासदेव अप्रसन्न थे। धार्मिक शास्त्र जो लिखे थे उसका उपयोग व्यक्ति लोग बाग केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते, बलि इत्यादि करते ताकि मांस खाने को मिले इत्यादि। तो उसको श्लोक में कहा गया था, जुगुप्सितम धर्म कृतेनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः यद वाक्यतो धर्म इति तरह स्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जना शब्द रह गया। सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है, क्योंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की भी परवाह नहीं करेंगे। श्रीमद् भागवत 1.5-15। इसकी व्याख्या नहीं करने की जरूरत है, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। बस मेन बात यह है कि इससे लोग कहते हैं कि भाई देखो हम तो काली का भोग लगाकर मांस खा रहे हैं। बंगाल में ऐसा होता है, काली का फोटो लगाएंगे, बकरा काट देंगे तो काली का प्रसाद। तो इस प्रकार से तो बलि देने के लिए नहीं व्यवस्था बनाई है। तो यही बात बोल रहे हैं कि लोग भोग प्राप्ति के लिए नियमों को स्वीकार करेंगे और जिन नियमों से उनका शुद्धिकरण होता है उसको स्वीकार करने में उनकी रुचि नहीं होगी। ठीक है, यह समझ लेना चाहिए कि कलयुग के प्रारंभ होने से पहले श्रील व्यासदेव का चित्त अप्रसन्न नहीं था। जब तक भगवान कृष्ण इस धराधाम पे थे, कलयुग का सामर्थ्य नहीं था कि वह अपना प्रभाव दिखा सके, तो उससे पहले नहीं था। देखिए कितना माइन्यूटली आचार्यगण देखते हैं, बहुत अच्छा। आज तो हम लोग कभी सोचे नहीं ना, कभी नहीं सोचे होंगे। इसलिए मुझे ये टीकाएं पढ़ने में भी बड़ा अच्छा लगता है और पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। कभी सोचे आप इस तरह से? बताइए, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, अपने को भी बोल रहा हूँ। कभी इतना सोच ही नहीं सकते कि व्यासदेव कब अप्रसन्न थे। व्यासदेव जी जब भगवान कृष्ण है तब अप्रसन्न नहीं थे। भगवान के रहने से तो धर्म नष्ट होने का स्वभाव प्रश्न ही नहीं होता, कलयुग के आने का संभावना ही नहीं है। तो उनके जाने के बाद जो अधर्म बढ़ने लग गया, वो भी धार्मिक लोगों में बढ़ने लग गया अधर्म की प्रवृत्ति, तो उसकी वजह से वो अप्रसन्न थे, है ना। अब इस समय जैसे मान लीजिए कोई बाहर के व्यक्ति मंगल आरती ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ब्रह्मचारी मंदिर के ब्रह्मचारी अगर मंगल आरती नहीं आएगा तो प्रेसिडेंट बहुत दुखी हो जाएगा। भाई तुम लोग धर्म का पालन करने वाले हो, तुमको देखते हैं, यही तो बोला जाता है कि तुमको देखा जा रहा है कि तुम लोग साधु लोग हो, और मान लो कोई नहीं आए तो ज्यादा बुरी बात है ना। कोई मान लीजिए स्टूडेंट नहीं आए तो कोई बात नहीं बेटा 6 बजे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन ब्रह्मचारी अगर सुबह नहीं उठेगा तो डांट पड़ेगी कि नहीं? आप लोग स्टूडेंट नहीं, आप सब ब्रह्मचारी हैं, एडहॉक ब्रह्मचारी हो, टेम्परेरी हो, लेकिन हो सब ब्रह्मचारी। यहाँ रह रहे हैं तो सब ब्रह्मचारी, गौशाला में रह रहे हैं सब ब्रह्मचारी, कोई किसी के लिए कोई माफी नहीं। स्टूडेंट से मेरा मतलब बाहर जो रह रहे हैं बेचारे, जूम पे है जो भी। हाँ, स्टूडेंट समझ रहे हैं आप? अच्छा, नहीं स्टूडेंट नहीं, वैसे ब्रह्मचारी का ट्रांसलेशन इंग्लिश में स्टूडेंट ही होता है। ठीक, तो ये एक
आज उससे बड़ा विनोद की बात हुई, एक भक्त ने एक डिवोटी को बुलाया कि आप आइए सुबह जब में। तो वो आए 6 बजे, और उनका स्टूडेंट आ गया 5 बजे, और 5 बजे वाला बोला, मेरे को मैसेज किया लंबा सा, प्रभु जी वो प्रभु जी तो बोले थे कि सुबह आना चाहिए 5 बजे, वो कहाँ है? हमने कहा वो कहीं पे भी हूँ, मैं यहाँ हूँ, आप मुझको देख लीजिए और अन्य भक्तों को देख लीजिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो ये एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है। खैर जो भी, तो खैर विनोद की बात हुई, लेकिन बात ये था कि धार्मिक लोगों में भी अधर्म की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। हर दिन ना सुबह कुछ ना कुछ जोक जरूर होता है, तो बड़ा आनंद आता है जब साधना करने में। यह समझ लेना चाहिए कि कलयुग के प्रारंभ होने से पहले श्रील व्यासदेव का चित्त अप्रसन्न नहीं था। तो कारण समझ रहे हैं आप। अब इस समय उन्होंने पूर्व निर्मित श्रीमद् भागवतम का अनुक्रमण किया, अर्थात पुनरावलोकन किया। कहीं इसमें ऐसा तो नहीं है कि किसी श्लोक में या किसी प्रसंग में मैंने भक्ति को स्थापित ना किया हो, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया। क्योंकि अगर किसी को सहारा लेना है तो व्यक्ति शास्त्र का सहारा लेकर के अपनी इंद्रिय तृप्ति को बड़े आराम से जस्टिफाई कर सकता है। देखो महाप्रभु ने कहा है, महाप्रभु के भक्तगण 5-5 गुना खाते थे, तो बेटा उतना कीर्तन करते हो तुम? कीर्तन करते हो आधा घंटा मैक्स 15 मिनट, और खाओगे महाप्रभु के पार्षदों की तरह। कोई आपत्ति नहीं है। खैर वो बात भी, वो भी नहीं खा पाएंगे, बोले इतने पति थे कि 5 गुना खा भी नहीं सकते। ये आपको पता होना चाहिए, जब महाप्रभु परोसते थे तो एक व्यक्ति के नहीं बराबर खिलाते थे, 5 गुना वाला दिया करते थे। मैं सोच रहा था 5 दे तो देते थे, आदमी खाएंगे कैसे? 5 का मतलब आप 4 रोटी खाते तो 20 रोटी दें, तो वो तो एक अलग बात है कि महाप्रभु दे रहे हैं, लेकिन व्यक्ति खाएगा कैसे? महाप्रभु को तो आप मना नहीं कर सकते। हाँ, अरे तो पैक भी करेगा तो हर व्यक्ति को प्राप्त है ना। तो खैर जो भी है, तो प्रभुपाद जी से एक बार कहा गया था, प्रभुपाद ने कहा तुम लोगों को रसगुल्ला बहुत नहीं खाना चाहिए। तो शिष्यों ने कहा प्रभुपाद पहले तो आप वो बोतल मर्तमान रख देते तो कहते जितना चाहो उतना खाओ। तो प्रभुपाद ने कहा जब तुमने पहले मेरी आज्ञा मानी तो अब भी आज्ञा मानना चाहिए। पहले तुमको बोला कि जितना चाहो उतना खाओ, तुमने खाया, अब बोल रहा हूँ कि बहुत स्वीट मत खाओ, तो उसको नहीं मानोगे। तो आप प्रैक्टिकल देख लेंगे कि हम वो आज्ञा मानते हैं गुरु जी की जो हमको अच्छी लगती। दीक्षा कालेश गुरु करे आत्मसमर्पण, नहीं नहीं गुरु जी करना चाहिए। ये आदमी की एक्सपेक्टेशन होती है। तो खैर ये तो मजाक में हमने बोल दिया, लेकिन यही हो ही रहा है। शास्त्र का सहारा लेकर के व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है। जब यह कहा गया था कि कृष्णे सुधामोपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलौ नष्ट दृशाम एष पुराणार्को धुनोदितः, भगवान कृष्ण के अपने धाम को चले जाने के साथ, किसके साथ? धर्म और ज्ञान के साथ। कलौ नष्ट दृशाम एष, जिनकी दृष्टि कलयुग से नष्ट हो गई है, उनके लिए पुराणार्को धुनोदितः, अधुना अब यह पुराण सूर्य के समान उदित हुआ है। यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ है। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तो ये क्यों कोट कर रहे हैं, समझ में आ जाएगा। तो यह इसी भागवतम को इंगित करता है जो अभी आप पढ़ रहे हो। ये बात जब यह कहा जाता है कि यह भागवत एक अलग भागवत है और यह कि श्रीमद् भागवतम 18 पुराणों में से एक पुराण है, तो यह इसी भागवत को सूचित करता है। स्पष्ट समझ में आ गया? अलग भागवत वाला समझ रहे हैं ना हिसाब किताब? पहले एक भागवत लिखे थे, फिर उसको संशोधित करके फिर से भागवत लिखे, तो ये 18 पुराण में जो बात आ रही है यही भागवत है। क्या बोलते हैं इसको? असली भागवतम यही है। कई बार लिखा रहता है ना, असली प्रकाश ढाबा यही है। देखे होंगे आप, है ना, असली हरिओम ढाबा यही। वैसे कई बार असली शब्द जो लगा लेते हैं, तो हाँ असली ब्रजवासी, हाँ इत्यादि। तो उसी सेंस में असली भागवत जो प्रमाणिक भागवत है वो आपके सामने है। मैं जब टीकाओं को पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि आचार्यों ने कितना कष्ट उठाया है इन टीकाओं को लिखने में। उनके लिए पास लैपटॉप नहीं था, तो कितना उनका आदर भाव होगा या है, हाँ भागवतम के ऊपर पेन भी नहीं था, और उसको प्रिजर्व रख करने में कितनी मेहनत लगी होगी, इज इट नॉट? कितना उनकी आदर बुद्धि थी और कितना विचार किए हैं कि श्लोक के ऊपर। प्रभुपाद जी के तात्पर्य देखिए, इतना इंस्पिरेशनल प्रभुपाद जी के तात्पर्य, बहुत अच्छा लगता है। निवृत्ति निरतम अर्थात ब्रह्मानुभवी श्रील सुखदेव गोस्वामी, अर्थात उनका मन कहीं भी कभी भी भोग में नहीं जाता था।
केवल वह ब्रह्म अनुसंधान जो आप समझते हो ना, ब्रह्म ज्योति भगवान कृष्ण से निकलती है, उसी के ध्यान में, उसी के अनुभव में वह लिप्त रहते थे। लिप्त नहीं कहना चाहिए, सन एब्जॉर्ब, क्या कहेंगे एब्जॉर्ब, लीन रहते थे। हाँ, लीन रहते थे, तो उनको जगत की कोई भोग की इच्छा नहीं। ठीक। आप लोग सोच रहे होंगे कि तात्पर्य समाप्त हुआ, नहीं, अभी एक ही हुआ है। दूसरी टिकट देखिए। इस प्रकार श्रीमद् बाल प्रबोधिनी, इस प्रकार श्रीमद् भागवत की उत्पत्ति को कहकर अब उसके प्रचार को कह रहे हैं इस श्लोक से। समझ गए ना किस प्रकार से भागवत को रचना की, पहले श्लोक में बताया, अब कैसे उसका प्रचार हुआ। स अर्थात व्यासदेव इस भागवती संहिता की रचना करके, अर्थात समाधि में जिस प्रकार देखा था उस लीला दर्शन के अनुसार लिख करके, तो कृत्वा शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। कैसे रचना करी, देखिए कितनी विशिष्ट बात है। समाधिस्थ होकर के जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन किया उसको लिपिबद्ध कर रहे हैं। बड़ा विचार कीजिए, मैं तो थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूं। समाधिस्थ हुए होंगे तो लीला दर्शन हुआ, और उसको फिर स्मरण करके लिखना कितना कठिन कार्य है। अगर ये भी पूछ लिया जाए कि आज आज रात में आपने क्या सपना देखा, उसको लिपिबद्ध कीजिए आप। समाधि की तो बात छोड़िए, क्या सपना देखे थे उसको लिख दीजिए, वही कठिन होगा। याद करना कठिन होगा, लिखने की तो बात छोड़ दीजिए। तब देख रहे हैं ना कि हम इसको पढ़ के निकल जाते, थोड़ा सा मनन करेंगे तो आपको लगेगा ये कितनी बड़ी बात हो गई। समाधि में भगवान की बहुत सी लीलाएं देखी होंगी, बहुत से भक्तों की लीलाएं देखी होंगी, और वह सबको लिपिबद्ध करना तो हमारे लिए तो खैर असंभव बात है। भगवान के अवतार है, उनके लिए असंभव बात नहीं है ना। अब मैं व्यासदेव थे ना हूं, मेरे से क्या पूछ रहे हो कैसे लिखते थे, मुझे क्या पता कैसे लिखते थे। वैसे हमने सुना है गणेश जी को बुलाए थे वो और लिखे थे। और सोचिए भागवत इतनी जबरदस्त बात है, अच्छी रोचक लीला आ गई इस संबंध में। गणेश जी को बुलाए और कहे, गणेश जी कहे मेरा हाथ रुकेगा तो मैं चला जाऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग। लिखना था, लिखने के लिए कौन, मतलब क्या कोई चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है हम लिख देंगे, लेकिन तो व्यासदेव जी बोले ठीक है, लेकिन आपको समझ के लिखना होगा। तो व्यासदेव जी को कहीं कोई और कुछ कर्म करने के लिए जाना होता था, तो ऐसा कठिन श्लोक बोल देते कि गणेश जी सोचने लगते। गणेश जी सोच रहे हैं, बुद्धि इनकी बहुत तेज है, तो सोच लीजिए भागवत कितनी अद्भुत ग्रंथ होगा। इतनी देर में वो आ जाते, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते। बड़ा रुचिकर था। तो ये समझ रहे हैं, लीला दर्शन किया और उसके बाद तो समझ लीजिए क्या ग्रंथ पढ़ रहे हैं हम लोग। और ये समझ में नहीं आता, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा, वाई मी, वाई इन द वर्ल्ड मी। ये सब प्रभुपाद जी का परम आशीर्वाद है कि हम इस प्रकार से भागवत पढ़ने को मिल रहा है। अनुक्रम में च, अर्थात अनुक्रम में जिस प्रकार आख्यान होना चाहिए वैसा रख कर सुखदेव गोस्वामी को इसका वो दूसरा वेदाबेस खुल गया, को इसका अध्यापन कराया। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसमें क्रम का क्या विशेष महत्व है। देखिए श्रील प्रभुपाद जी इसको इंट्रोडक्शन में समझाते हैं कि ये व्यासदेव जी ने ऐसा सेट किया हुआ है कि 9वें स्कंद तक आप आत्म साक्षात्कारी पुरुष बन जाओगे। आप पढ़े इसको, प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में बोल रहे हैं कि आप इस तरह से क्रम से पढ़ते चले जाएं। यदि आप मतलब कोई नया व्यक्ति सीधे 10वें स्कंद पे जंप करेगा ना, तो उसे लगेगा अश्लील साहित्य है, स्पेशली रासलीला में जाएगा। लेकिन इधर आप जब पढ़ेंगे, मतलब सारे टीकाओं को, सारे श्लोकों को पढ़ेंगे, तो भगवान में एकदम आदर बुद्धि हो जाएगी कि भगवान है, भगवान की लीला पढ़ रहा हूं, किसी सामान्य स्त्री पुरुष की बात नहीं सुन रहा हूं। मैं 10वें स्कंद के ब्रह्मा जी की विमोहन लीला को, ब्रह्मा जी की प्रार्थना पढ़ा रहा था भरतपुर में। फिर मैं देखा कि अरे कुछ बातें तो मुझे ही समझ में नहीं आ रही। तो फिर मैं कहा चलो अब छोड़ो इधर, अब शुरुआत से पढ़ाते हैं कि बहुत सारे कंसेप्ट आपको एक के बाद एक सुनते जा रहे हैं तो एकदम क्लियर होते जा रहे हैं। तो आगे जाकर वे 10वें स्कंद में समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं नहीं समझता हूँ कि अब चित्त शक्ति आएगी तो डर जाओगे आप, ये कौन सी शक्ति आ गई, ऐसा डरावना नहीं लगेगा ना। चित्त शक्ति सुन लिए हैं, पराशक्ति, माया शक्ति, सब खूब अच्छे से सारे तत्वों को समझ लिए हैं, तो 10वें स्कंद को आस्वादन कर पाएंगे। जैसे रबड़ी बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन हाजमा ठीक नहीं है तो समझ गया ना। तो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को समझने के लिए, उसको हजम करने के लिए अगर कहा जाए, तत्व को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रुचिकर भी है। तो इसलिए कह रहे क्रम से क्रमबद्ध किया है, ताकि व्यक्ति अंततोगत्वा भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं को समझने का सामर्थ्य जुटा पाए। लोक में यह प्रसिद्ध है कि सबसे उत्तम वस्तु पिता अपने पुत्र को देता है। पुत्र को अध्यापन कराने से आशय यह है कि यह भागवत पुराण सभी अन्य पुराणों से उत्तम है। इसको सूचित करने के लिए आत्मज शब्द का यहाँ प्रयोग है। स्पष्ट समझ में आ रहा है। और ये आगे स्वयं सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ वस्तु श्रीमद् भागवतम
उन्होंने मुझको पढ़ाई थी, और ये हम लोग उधर भी पढ़ चुके हैं पहले भी, कि व्यासदेव जी ने पैल आदि को अलग कुछ अलग दिया, किसी को अथर्ववेद दिया, किसी को ये दिया, किसी को वो दिया, और फिर भागवत जो है ये सुखदेव गोस्वामी के थ्रू दिया। परंतु सुखदेव गोस्वामी के आत्मज होने पर भी यदि वे अधिकारी ना होते तो अध्यापन तो अनुचित ही होता। क्या बेटा होने मात्र से भागवत पढ़ेगा? सारे भक्तों के बेटे भागवत पढ़ते हैं। जिसमें मजाक कर रहा था सारपामपुर के लड़के से, हमने कहा भाई पिताजी इतने बढ़िया भागवत बोलते हैं, आप क्यों नहीं बोलते? हंसने लगा, कुछ बोला नहीं। मजाक कर रहे थे। मित्रता है हमारी थोड़ी सी। क्या नाम है उसका? धर्मवीर नाम है, क्या नाम है उसका? धर्मवीर, महावीर, सॉरी महावीर है, बहुत अच्छा डिवोटी उसका। मैंने कहा तुम्हारी आवाज बड़ी अच्छी लगती है, बहुत मीठा बोलता है। क्यों नहीं आप भागवत में इसी प्रकार से रुचि लेते? तो जरूरी तो नहीं है कि बेटे की रुचि हो, डिवोटी भी हो सकता है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि भागवत में उतनी रुचि हो। कुछ ग्रहण कर रहे हैं, अरे अच्छी वस्तु बेटे को देना चाहिए, लेकिन बेटा अधिकारी भी तो होना चाहिए। तो संशय हो सकता है ना कि केवल बेटा होने से अधिकारी हो गया। तो उसमें कह रहे हैं कि भाई तब तो अनुचित बात है, अनाधिकारी व्यक्ति को भागवत दे रहे हो। तो कि मान लो यदि यह शंका हो तो निवृत्ति निरतम शब्द के द्वारा यह सूचित कर रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ही इसके मुख्य अधिकारी थे। ये बात प्रभुपाद जी और एक्सपैंड करेंगे इस बात को, कि भागवतम जो है ये है परमहंसों के लिए है। लेकिन इसको भक्त एक और बता रहे थे, जो परमहंस हैं उनके लिए, और जो परमहंस होना चाहते हैं उनके लिए। आपको कहें हम तो होना नहीं चाहते, तो फिर आप जो करना चाहो करो, क्या कह सकते हैं भाई। लेकिन जो परम भगवान का भक्त बनना चाहता है उसके लिए श्रीमद् भागवतम है। ये समझ में आ रहा है? निवृत्ति निरतम न सिर्फ वह उनके बेटे थे, अपितु श्रीमद् भागवतम को ग्रहण करने के अधिकारी थे, कि भोग लालसा से बिल्कुल विरत थे, वो उसका आस्वादन करने में सर्वथा समर्थ थे। ये कहने का इस संहिता की रचना करने और इसके अधिकारी का परीक्षण करने में श्रील व्यासदेव का सामर्थ्य था। इसको उनके मननशीलत्व आदि गुणों को सूचित करने के लिए उनको मुनि शब्द से संबोधित कर रहे हैं। कुछ समझ में आया? रचना करना बहुत मुश्किल, और उसके बाद ये जानना कि कौन इसका अधिकारी है, इसके लिए मनन नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए इनको मुनि कह रहे हैं। तो मुनि शब्द यहां पे किसके लिए है? व्यासदेव जी के लिए। मननशीलता ये बहुत कठिन है कलयुग में, इसलिए अपने काउंसलर को चुन लेना चाहिए बहुत ध्यानपूर्वक। मैं काउंसलर केवल इस्कॉन के कंटेक्स्ट में नहीं बोल रहा हूं, माता पिता भी काउंसलर होते हैं, चाचा चाची भी काउंसलर हो सकते हैं इत्यादि। लेकिन सारे चाचा चाचा चौधरी नहीं होते हैं इनका दिमाग कंप्यूटर से तेज चले। समझ रहे हैं मेरी बात? विनोद कर दिए, लेकिन खाली कहने का अर्थ है प्राय लोगों की केवल पशु बुद्धि होती है, वो सही विवेक के द्वारा आपको नहीं बताना चाहते। आगे पीछे सोचना, भविष्य देखना, धर्म क्या है, कुछ नहीं सोचते हैं प्राय। खैर हम थोड़ी बात इधर शिक्षा के लेसन में नहीं लगे, लेकिन कहने का मतलब यह है संहिता को रचने की क्षमता थी, महान मुनि थे, मननशील थे, और यह भी देखने में बिल्कुल प्रवीण थे कि सुखदेव गोस्वामी को दूंगा, तो यह भी देखने कि सुखदेव गोस्वामी आगे जाकर के परीक्षित महाराज को बोलेंगे इत्यादि। और इसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी भी सूत गोस्वामी जी को पास बिठा करके भागवत सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को। लेकिन परीक्षित महाराज तो किसी को नहीं सुना पाएंगे ना, उनका शरीर छूट जाएगा। तो जान रहे हैं, त्रिकालज्ञ हैं कि सूत गोस्वामी सुनाएंगे आगे, तो उसी प्रकार से वह भी उनको पास बिठा करके भागवत सुनाए, ताकि आगे जाके भागवत का प्रचार हो। एक आप देख रहे हैं बात कि जो व्यक्ति जितना प्रेम का आस्वादन करता है, उसका प्रचार करने का भी उतना आग्रह होता है। यहां देख रहे हैं कि नहीं? श्रील व्यासदेव जी हो चाहे सुखदेव गोस्वामी हो, सभी की इच्छा है कि इस कृष्ण भक्ति का, भागवत की ग्रंथ का प्रचार होना चाहिए, और संसारी लोगों में होना चाहिए, या कहना चाहिए संसारी लोगों में भी होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए। तात्पर्य प्रभुपाद जी का श्रीमद् भागवत व्यासदेव द्वारा ही संकलित ब्रह्म सूत्र का सहज भाष्य है। इसको प्रमाणित किया गया था 1.1.1 की टीका में। अब उधर मेरा सामर्थ्य नहीं कि हम बता सकें, छोटी छोटी बातें हैं, जैसे जन्माद अस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र में आता है, और यहाँ भी शुरू होता है जन्माद अस्य यतो अन्वयाद इतरतश्चार्थे इत्यादि। और उसके बाद बहुत सारे प्रमाण दिए गए थे, और एक प्रमाण दिया गया था धीमहि अधातु ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा का फल
ध्यान होता है। आम कहाँ है? आम कहाँ? आम पेड़ पे है, यूं नहीं। अगर पूछा जाए कि आम कहाँ है, तो जैसे आपके मन में प्रश्न आएगा, जिज्ञासा आएगी, तो ध्यान करने लग जाएंगे ना आम का। समझ रहे हैं? तो इस तरह से दिखाया गया था कि धीमहि शब्द ये इंगित करता है कि ब्रह्म जिज्ञासा का रिजल्ट ब्रह्म पे ध्यान है। तो धीमहि सत्यम परम धीमहि। मुझे पता है कि जो पहली बार सुन रहे हैं कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जो वहां पे सुने हैं उनको खाली एक रिवाइज कर दे रहा हूं कि पहला श्लोक ही इंगित करता है कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम ब्रह्म सूत्र पे की व्याख्या, सहज भाष्य है। बहुत डिटेल में व्याख्या किया था, मुझे पूरा याद भी नहीं है, 2 पॉइंट याद थे, आपके सामने रख दिया। यह ब्रह्म सूत्र, इसीलिए मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, खुद भूल जाऊं तो दोबारा रेफर कर सकता हूँ, अच्छा ये बोला था वहां पे, क्योंकि कभी कभी भूल जाते हैं वहां क्या बोला था। यह ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र उन लोगों के निमित्त है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अरे आप लोग तो बहुत तेज हैं, आप लोगों के पास भी टेक्स्ट है क्या? ठीक है। ये ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र उन लोगों के निमित्त है जो पहले से आत्म साक्षात्कार में निरत हैं, मतलब पहले से ही विरक्त हैं जगत से, उनको प्रीचिंग की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही विरक्त हैं, उनके लिए ब्रह्म सूत्र है। सोचिए, श्रीमद् भागवतम, सुनिए बहुत सुंदर, श्रीमद् भागवत इस तरह रचा गया है, जो क्रम की बात कर रहा था एक के बाद एक, कि इसकी कथाएं सुनते ही मनुष्य आत्म साक्षात्कार के मार्ग में तुरंत प्रवृत्त हो जाता है। इसीलिए इसको लाल से रखा हूं, एकदम ध्यान से सुन लीजिए। 2 लाइन देखिए, ब्रह्मसूत्र उन लोगों के लिए है जो पहले से आत्म साक्षात्कार में लगे हैं। तो आप कहेंगे हम तो नहीं लगे हैं, हम तो नहीं लगे, हम में से कौन लगा हुआ था? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यह तो हम लोग सुना ही नहीं थे, क्या बोलने की तो बात छोड़ दीजिए। ठीक, तो अगर हम ऐसे नहीं भी हैं, जिस दिन से भागवत सुनना शुरू कर दिया उसी दिन से आत्म साक्षात्कार में हम प्रवृत्त होने लगते हैं। आज मैं 2 लोगों से बात कर रहा था, और दूसरा भक्त भी, वो भक्त के ही बच्चे हैं, और वो उनके जो पेरेंट है उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि मानव जीवन केवल आत्म साक्षात्कार के लिए। अगर आपकी रोटी पानी की व्यवस्था है, 30-1 हजार रुपये बहुत होता है जीने के लिए। अगर आराम से 30,000 रुपये आ जाता है, हमारे नेटवर्क तो 15,000 में पूरा, 16,000 में पूरा परिवार चला रहे हैं, और कमजोर तो कोई भी नहीं लग रहा है उनके परिवार में, है कि नहीं? खाने पीने के लिए तो व्यवस्था है ही। तो बताइए, 30-1 हजार में एक व्यक्ति का गुजारा नहीं हो सकता? और अगर हो जा रहा है तो क्यों व्यर्थ में परिश्रम करने की जरूरत है? लेकिन ये केवल बोलने से नहीं, जब भागवतम बार बार सुनता है तो उसकी दिमाग का, कह सकते हैं क्या, प्रोसेसर वो ऐसे काम करने लगता है कि जब मेरी रोटी की व्यवस्था हो गई है, ठीक है, भगवान की कृपा से, तो मैं बाहर क्यों गधे की तरह प्रयास करूं? शब्द में कोई और इस्तेमाल नहीं करूंगा, चाहे बुरा भी लगे। गधे की तरह मैं बाहर क्यों काम करूं? ये प्रभुपाद जी के शब्द अभी मैं सुन रहा था। वाई यू हैव टू वर्क लाइक एन एस, लाइक अ डंकी। डंकी अच्छा लग रहा है ना? क्या मेहनत करनी, मेहनत करो तो ऐसे करो कि भागवत पढ़ने को हो, जब करने के लिए अधिक समय मिले। क्या उसके लिए बहुत ज्यादा समय हमारे पास? खाना पीना सोना हम हटा दीजिए, फिर भी बहुत कम समय बच रहा है ना, जब करने के लिए, भागवत पढ़ने के लिए, इत्यादि इत्यादि। तो कितना सुंदर बात है। क्यों हो रहा है ऐसा? आपने सुना ही है 1.1.2, जैसे ही भागवत सुनने की इच्छा आई, भगवान हृदय में स्फुरित होना शुरू हो गए। अब समझ में आ रहा है आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त कैसे हो जाता है। ये बहुत, मैं मतलब उससे मेरी खुद की श्रद्धा बढ़ रही है कि एक हमारे ही रिश्तेदार हैं, वो 1 दिन 2 दिन क्लास में आए, बोले हम तो दोबारा क्लास में नहीं आएंगे, हमारा कंपटीशन, हम एग्जाम दे रहे हैं। उनको तुरंत आइडिया लगे, रहे मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, क्या जरूरत है मेहनत करने की? श्रीमद् भागवत का शब्द ही ऐसा है कि व्यक्ति को विरक्त करता चला जाता है, सोचना शुरू कर देता है वो। तो ये आप समझ रहे हैं, एक और अर्थ ले सकते हैं कि आत्म साक्षात्कार हो जाए, ऐसा मन में इच्छा आने लगती है। अच्छा होता कि मैं आत्म साक्षात्कारी होता। कुछ आ रहा है मन में ऐसा? नहीं प्रभु जी, अभी तो हमारे मन में पाइथन और व्हाटएवर C++ और वही छाया है, कोई बात नहीं, जावा जो भी, या उपलक्षण से और अन्य चीजें छाई हुई है, तो कोई बात नहीं। वो जो बादल है वह भी सूर्य, प्राण, अर्क, सूर्य के समान ही पुराण के शब्द सुनेंगे, धीरे धीरे वो सब छट जाएगा। यद्यपि यह मूल रूप से परमहंसों अर्थात आत्म साक्षात्कार में पूर्ण रूपेण संलग्न व्यक्तियों के लिए है, मतलब और कोई कार्य नहीं करते, केवल आत्मभक्ति करते हैं, लेकिन यह संसारी व्यक्तियों के हृदयों में गहराई तक प्रविष्ट होकर प्रभाव डालता है।
तो ये सभी दोनों प्रकार के लोगों के लिए, जो आत्मरामी है, भक्त हैं, वो तो आनंद लेंगे भागवत में, और जो जो भी इधर दुखों में आनंद ले रहा है, दुख प्राप्ति के प्रयास में लगा हुआ है निष्ठा से, उसके बाद उसमें रुचि और उसके बाद आसक्ति और प्राप्त है उसको, जो दुख प्राप्ति का साधक है, क्रम से उसने साधु संग किया है, श्रद्धा आई, साधु संग किया कि हमें दुख के लिए कुछ करना चाहिए, फिर उसके बाद उसने उसका भजन किया, दुख के लिए भजन किया, फिर अर्थ प्रवृत्ति हो, अनर्थ प्रवृत्ति हो गई, अनर्थ निवृत्ति नहीं, अनर्थ निवृत्ति हो गई है, फिर उसमें निष्ठा अभिरुचि लगा हुआ है, उसको भी चेंज कर देगी श्रीमद् भागवतम। अपने आप में एक मैं कह सकते हैं मतलब है प्रभाव, और प्रभुपाद जी के शब्दों को, तात्पर्य को आप सुनेंगे तो उसका विशेष प्रभाव होगा। आपने देखा भी होगा, पढ़ते तो हैं ठीक है और लाभकारी है, लेकिन जब उसी तात्पर्य को सुनते हैं कुछ अलग प्रभाव अनुभव करते हैं। कान के द्वारा जब कुछ आप जाती है ना बात, वो हृदय में और गहरी जाती। आपने कई बार अनुभव किया होगा, पढ़ रहे हैं ठीक है, खुद से पढ़ते हैं अच्छी बात है, लेकिन जब सुन रहे होते हैं तो अधिक प्रभाव कान में जाता है। तो एक बात तो समझ में आ रहा है कि कान से जाएगा तो सारा मैल हृदय में साफ हो जाएगा और व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के लिए इच्छुक हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, ये प्रश्न तो आएगा ना, मैं ये क्यों कर रहा हूं, इससे मेरा क्या स्वार्थ सिद्ध होगा, यह प्रश्न श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने के बाद जरूर आएगा, और अभी नहीं आया है तो आने लग जाएगा। सारे संसारी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग भी इस वैदिक साहित्य में अपने भवरोगों के निवारक उपचार पाते हैं। स्पष्ट समझ में आ रहा है। सुखदेव गोस्वामी अपने जन्म काल से ही मुक्त जीव थे और उनके पिता ने उन्हें श्रीमद् भागवत पढ़ाया। संसारी विद्वानों में श्रीमद् भागवतम के संकलन के काल को लेकर मतभेद है। देखिए प्रभुपाद जी रेफर कर रहे हैं कब रचना हुई इसकी। अब क्लियर समझ में आ रहा है क्यों प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तथापि श्रीमद् भागवतम के मूल पाठ से यह निश्चित है कि इसका संकलन राजा परीक्षित के तिरोधान के पूर्व और भगवान कृष्ण के प्रयाण के पश्चात हुआ था। क्योंकि आप जान रहे हो मूल पाठ का मतलब व्यासदेव जी असंतुष्ट थे और वो तभी हो सकता है जब कलयुग का प्रादुर्भाव हो जाए। और कलयुग का प्रादुर्भाव कब होगा? जब कृष्ण चले गए और परीक्षित महाराज के राज्यकाल में वह आने लग गया था। तो अब वो समझ में आ रहा हो कि प्रभुपाद ये बात क्यों कह रहे हैं। जब राजा परीक्षित भारतवर्ष के सम्राट के रूप में राज्य कर रहे थे तब उन्होंने मूर्तिमंत कली को दंडित किया। इसको आप आगे सुनने वाले हो। प्राधिकृत शास्त्रों तथा ज्योतिष गणना के अनुसार कलयुग अपने 5000वें वर्ष में है। अतः श्रीमद् भागवतम कम से कम 5000 वर्ष पूर्व संकलित हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि 2-3 हजार पहले किसी वोपदेव ने भागवत लिख दिया। प्रभुपाद इसको प्रथम स्कंद के पहले श्लोक में ही बोलते हैं। नहीं, ये सब बात सही नहीं है। भागवत के मूल पाठ के अनुसार 5000 साल पहले हुआ, तो परीक्षित महाराज के शरीर छोड़ने से पहले। ऑब्वियसली महाभारत का संकलन श्रीमद् भागवतम के पूर्व हो चुका था और सारे पुराण महाभारत के पूर्व संकलित हो चुके थे। समझ में आ रहा है। यह है विभिन्न वैदिक ग्रंथों के संकलन काल का एक आकलन। श्रीमद् भागवत की रूपरेखा नारद के निर्देशानुसार पहले ही तैयार हो चुकी थी। मैं समझ रहा हूं आप बिल्कुल समझ में आ रहा होगा प्रभुपाद जी क्या कहना चाह रहे हैं। समझ में आया। महाभारत के पहले ही शॉर्ट में था, उसको फिर विस्तार से फिर से महाभारत की रचना करने के बाद फिर से नारद जी के आदेशानुसार नारद व्यासदेव जी ने रचना करी। श्रीमद् भागवत निवृत्ति मार्ग पर अग्रसर होने का विज्ञान है। नारद ने प्रवृत्ति मार्ग का तिरस्कार किया। ये शायद नहीं पता होगा निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग क्या होता है। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब क्या है? हाँ, मतलब जॉब करे, शादी करे, भोग भी करता रहे और धर्म भी करता रहे और उसके आगे वो प्रगति करे। तो देखिए कई बार काउंसलिंग में देखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति की प्रवृत्ति क्या है। क्या वो निवृत्त होना चाहता है, निवृत्ति के मार्ग में रह करके एकदम भक्ति करे और सीधे भगवान के पास जाना चाहता है, या वह भोगी लालसाओं से प्रभावित है तो शादी करके और मतलब दुख वगैरह भोग के उसके बाद वो, इसमें गलत बोल रहे हैं क्या प्रभु? दुख तो है ना गृहस्थी में दुख सुख है, इसमें संदेह है, लेकिन दुख है तो उसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो उसको दुख को भोग ले। उसके बाद ये हम नहीं बोल रहे हैं, भागवत में लिखा है। दक्ष जो है उसके 10,000 लड़कों को जब ब्रह्मचारी बना दिया तो उसे दुख ये नहीं था कि वो ब्रह्मचारी बना दिया। उन्होंने कहा देखो ये लोग शादी नहीं किए हैं, जब तक शादी का दुख नहीं भोगेंगे इनको जगत से विरक्ति कैसे होगी ये दिख था। इस पे हमारे हलधर महाराज का मैंने सुना वक्तव्य,
बोल रहे थे कि अरे जब सब लोग दुख भोग रहे हैं तो बताते क्यों नहीं कि दुख भोग रहा है। और अमेजिंग बात है, जब जिसकी शादी शादी तो पहली बारी होती है हर व्यक्ति की, उसको ले जाते हैं तो खुश होते हैं बहुत, है ना, खुश होते हैं, खुद दिखा रहे हैं कि तुम बड़े खुश हो गए, लेकिन अपनी पिक्चर नहीं दिखाते, उसको तो केवल ट्रेलर दिखाते रहते हैं, जिसे प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। शादी करे, बच्चे पैदा करे, इत्यादि इत्यादि, दुख भोगे, फिर आगे जाकर वर्णाश्रम के हिसाब से वानप्रस्थ ले अगर हो। आजकल तो 50 के बाद में भी लोग बोलते हैं हम तो भी गृहस्थी में है। अरे कब तक रहोगे गृहस्थी में? 50 साल मतलब अब तो निवृत्त होने का मौका होना चाहिए, तो वो होता नहीं, लेकिन आप समझ रहे हैं कि क्रमशः वानप्रस्थ फिर संन्यास इत्यादि लेकर के व्यक्ति निवृत्त हो, तो इसे प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। और निवृत्ति मार्ग मतलब व्यक्ति कभी सब चक्कर में नहीं पड़े, ब्रह्मचारी रहे, भक्ति करे, उसके बाद पार हो जाए, ये बात है। तो इसी को 2 प्रकार के मार्ग बता रहे हैं। तो नारद जी ने कहा प्रवृत्ति मार्ग का तिरस्कार किया, भक्ति करो। यहाँ तक आपको ये भी याद है कि जो व्यक्ति भगवान की शरण भावुकता में भी ले लिया जिसने, और वो गिर भी गया तो भी उसको क्या नुकसान है। इस प्रकार से नारद जी ने निवृत्ति मार्ग का की प्रशंसा करी थी। यह मार्ग समस्त बद्ध जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति। कौन सा मार्ग? प्रवृत्ति मार्ग। बद्ध जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है प्रवृत्ति मार्ग, भोग करें और थोड़ा धर्म भी करते। तो इसीलिए प्राय जो काउंसलर हैं कभी कभी इसी बात की बोलते हैं, हाँ भाई नौकरी भी करो और पीएचडी भी करो और ये भी करो और वो भी करो। लेकिन अगर कोई अलग थोड़ा निवृत्ति इंक्लाइंड काउंसलर होगा तो बोल देगा क्या करोगे सब करके। वो सही बात बोल रहा है, आप स्वीकार करें या नहीं करें, सही बात है। समय बहुत नहीं है हमारे पास भक्ति करने के लिए। मैं फिर से ये संदेश देना चाह रहा हूँ, जितने लोग भी यंग हैं उस समय, जिनकी शादी भी नहीं हुई है, वो समझ लीजिए कि जिस प्रकार से अभी समझ में आ रहा है भागवत, शादी के बाद तो बहुत मुश्किल से समझ में आएगा। टेंशन रहेगी, अरे कथा खत्म हो, बच्चे को दूध पिलाने जाना है, ये करना है, वो करना है। जितना फ्री माइंड से अभी सुन रहे हैं, क्या जहानवी माता जी गलत तो नहीं बोल रहे हैं, गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना, अभी फ्री हैं। मान लीजिए आपके 2 बच्चे छोटे होते हैं, बाल नोच रहे होते, तो फिर आज ही मैं देखा गीता क्लास में माता जी का वीडियो ऑन था, गीता क्लास सुन रहे थे, बच्ची ने बाल नोचना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये है लीला गृहस्थ आश्रम। वीडियो ऑफ, और पता नहीं सुन रही कि नहीं सुन रही, कौन जाने। और छोटी बच्ची नहीं थी, अच्छी खासी, मेरे 3-4 साल की बच्ची थी। मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, सकता कुछ भी कहिए माता जी, समझ में उतना नहीं आता है। हम सब बोलूंगा बार बार तो लगे मैं अहंकार कर रहा हूँ। माइंड फ्री होना चाहिए भागवत समझने के लिए। महाराज की शब्द नहीं, महाराज के शब्द तो है ही, ये स्वयं महाप्रभु के शब्द हैं। अब मैं पढ़ाना चालू करूंगा तो परेशान हो जाएंगे। 61 अर्थ हैं 10वें, आज क्या पढ़ रहे हैं 10वें श्लोक की, और कह रहे हैं कि पागल हो जाए व्यक्ति तब वो भागवत समझ सकता है। तो इस प्रकार से रहता है, धीरे धीरे हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं जिन लोग की अभी शादी नहीं हुई है, वो जितना भागवत पढ़ सके पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद तो फिर झंझट में पढ़ना ही है। फिर कितना समझ में आएगा तो बड़ा कठिन है कि नहीं, पढ़ने के लिए कितना समय भी मिलेगा। श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु मानव जाति के भवरोग का या संसार के तापों को पूर्ण रूप से रोकने का उपचार है। ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। भवरोग का क्षय हो जाता है, भौतिक भोग वासना समाप्त हो जाती है और भगवान में मति लगती है। फिर अब एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा, अरे आपने कहा निवृत्ति निरत, मतलब उनको किसी में कोई आसक्ति नहीं थी, किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं कर रहे थे, तो इतना बड़ा ग्रंथ कैसे पढ़ लिया? तो इसी को शौनक ऋषि बोल रहे हैं। ये बोल के ही हम समाप्त करेंगे, पहले से तैयार रहिए, मेरे पीछे बोलिए। शौनक, देखना फ्लो कितना सुंदर है, फ्लो पकड़ रहे होंगे तो इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। शौनक उवाच, शौनक उवाच, स वै निवृत्ति निरतः, स वै निवृत्ति निरतः, सर्वत्रोपेक्षको मुनिः, सर्वत्रोपेक्षको मुनिः, कस्य वा बृहतीम् एताम्, कस्य वा बृहतीम् एताम्, आत्मरामः समभ्यसत्, आत्मारामः समभ्यसत्। क्षमा कीजिएगा, जल्दीबाजी में हम उसकी फॉन्ट सेट नहीं कर पाए। शौनक उवाच मतलब शौनक ऋषि ने कहा। देखिए तुरंत, अब देखिए कितना ध्यान से शौनक ऋषि सुन रहे हैं, एक एक शब्द को पकड़ रहे हैं। स वै, ये सुखदेव गोस्वामी, स मतलब ये सुखदेव गोस्वामी, वै मतलब निश्चित ही, निवृत्ति निरत, अभी बोला ना आपने निवृत्ति निरत, एकदम ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं कि वह तो निवृत्ति निरत थे, वह सदा ब्रह्म के अनुभव में लगे रहते, ब्रह्म में लीन थे, कुछ कहीं भी मति नहीं जा रही थी उनकी। सर्वत्र
सर्वत्रोपेक्षको मुनि, हर वस्तु हर स्थान से उपेक्षा किए हुए थे, मतलब किसी भी चीज में कहीं उनकी रतिमति नहीं थी, ऐसे मुनि थे। कस्य वा, किस कारण से, बृहति में एताम, एताम मतलब इस संहिता को, इस भागवती संहिता जो बृहति है, बृहत मतलब बहुत बड़ी, 18,000 श्लोक, इसको आत्मराम, आत्मरामी होते हुए, आत्मा में आनंद होते हुए भी समभ्यसत, सम्यक रूप से अभ्यास किया। 18,000 श्लोक, चाहे आत्माराम हो चाहे कुछ भी हो, एक झटके में तो आ नहीं जाएगा। मान लो एक झटके में भी आए तो भी 18,000 श्लोक बोलने में कुछ तो समय लगेगा। तो जो व्यक्ति कुछ भी किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं कर रहा है, वह भागवत की उपेक्षा क्यों किया, अपेक्षा क्यों किया? यानी आप समझ लीजिए, फिर वही बोल रहा हूं, जो व्यक्ति जगत में हर वस्तु की उपेक्षा कर दिया है, वह श्रीमद् भागवतम की उपेक्षा नहीं कर सका है। तो हमें क्या भागवत की उपेक्षा करनी चाहिए? अब सोच लीजिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह भी भागवत कह रहा है, के प्रति कह रहा है मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो हम तो सर्वथा न्यून है, हमें कितनी भागवत को सुनने की आवश्यकता है? क्या मुझे समझ रहे हैं? अनुवाद, श्री शौनक ने सूत गोस्वामी से पूछा, सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे और इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे बृहत साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया? वैसे एक बात तो है कि भागवत कष्ट नहीं है। आज एक भक्त को बोल रहा था कि देखिए, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो भी है। मैंने कहा आप भी इसमें पढ़ रहे हो और मैं भी इसमें पढ़ रहा हूँ। आप भी नहीं चाहते कोई डिस्टर्ब करे और मैं भी नहीं चाहता कि मुझे कोई डिस्टर्ब करे, लेकिन मैं सुख में हूं और आप फिलिंग द ब्लैंक्स। उन्होंने स्वीकार भी किया और डिवोटी अच्छे हैं, मैं नहीं बोल रहा कि वो डिवोटी गड़बड़ है, परिस्थिति बस वो पढ़ना है, अपनी नौकरी प्राप्त करनी, जो कुछ भी है। लेकिन इसको आप नहीं कह सकते कि ये जो परिश्रम है श्रीमद् भागवतम का, इसमें कष्ट बिल्कुल नहीं है। ये तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। जब अर्थ समझ में नहीं आता है तो हम सोचते रहते हैं इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, लेकिन दुख नहीं होता है। और जब अर्थ समझ में आ जाता है तो वाह वाह कितना सुंदर अर्थ है, समझ रहे हैं इसको। लेकिन एक प्रयास जरूर, प्रयास है, लेकिन कष्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मैं खाली बोल रहा हूं कि भाई टीका पढ़ने में, समझने में कुछ मेहनत लगती है ना मेरी, आपको लगता है कि नहीं लगता है? ऐसे बन जाता है सब कुछ, लेकिन मेहनत आनंद वाली मेहनत है। बताना तो आगे की बात है, माता जी पढ़ने में बहुत आनंद है, वाह 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 मन में निकलता रहता है। अन्वय, शौनक उवाच, श्री शौनक ने पूछा, स मुनि, वह सुखदेव गोस्वामी, वह निश्चय, हमें कोई संदेह नहीं है। शौनक आदि ऋषि कह रहे हम जानते हैं, और आपको याद होगा तो सुखदेव गोस्वामी जी की महिमा का वर्णन पहले कर चुके हैं कि वो कपड़े बिना पहने दौड़ रहे थे, जा रहे थे, सब तरफ देख भी रहे थे, लेकिन स्त्रियों ने इधर ध्यान भी नहीं दिया उनकी तरफ। तो शौनक आदि ऋषि सुखदेव गोस्वामी को जानते हैं, ये प्रश्न पहले भी कर चुके हैं। स गोदोहन मात्रम, केवल गाय के दोहने के समय तक ही वह, फैन थोड़ा धीरे कर दीजिए भाई, गाय के दोहन करने मात्र ही किसी घर में रुकते थे, तो इत्यादि इस प्रकार से दिखाया गया कि वह पूरी तरह से निरपेक्ष थे। ये स्वयं शौनक आदि ऋषि ने कहा था, शौनक ऋषि ने कहा था, तो इसलिए इनका कोई संदेह नहीं है। निवृत्ति निरतः अर्थ समझ रहे हैं, आत्म साक्षात्कार के पथ पर सदैव ही लगे रहते थे, तुमको तो पहले से पता था, उन्हें क्या पढ़ाने की जरूरत है। सर्वत्रोपेक्षक, सभी प्रकार से उदासीन, उदासीन मतलब न्यूट्रल, नॉट इंटरेस्टेड, हु केयर्स, हु केयर्स, आई डोंट केयर अ डैम ऐसे बोलते इंग्लिश में, सुना ये उदासीन का, हमें मतलब नहीं तुमसे। और ये आप जानते हैं कि पैदा होते ही भाग गए घर से। आत्म राम, अपने आप में प्रसन्न रहने वाले थे। कस्यवा, किस कारण से उन्होंने एताम, इस बृहति विशाल संहिता का समभ्यसत अर्थात अभ्यास किया। अभ्यास मतलब बारंबार पढ़े, बार बार मनन क्यों किया? अभ्यास मतलब समझते हैं ना, बार 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 बार, एक बार ही नहीं। अभ्यसत से भी सूचित हो रहा है कि इसको बार बार पढ़े, बार बार विचार किए, मनन कर रहे थे, इत्यादि इत्यादि। मतलब उनके मन को भी रमाने वाली थी श्रीमद् भागवत, ये क्लियर समझ में आ रहा है। उनको भी, जो पहले से ही पूर्ण रूप से सुखी है, उनको भी और अधिक सुख देने वाली है श्रीमद् भागवत, ये अर्थ समझना होगा। सारा दर्शनी छोटी सी है, कस्यवा का अर्थ है किस कारण से। बाल प्रबोधिनी देखिए, श्रील व्यासदेव के अधिकारी होने से
अपने ग्रंथ के प्रचार के लिए उनके द्वारा उसका अध्यापन संभव होते हुए भी शुकदेव गोस्वामी के द्वारा इसका अध्ययन कैसे संभव हुआ, इसको श्लोक से पूछ रहे हैं। हाँ भाई ठीक है, व्यासदेव जी समर्थ हैं ग्रंथ लिखने में, और वह इसमें भी समर्थ हैं परीक्षण करने के लिए कौन अधिकारी है। ये दो बातें सीखी थी आपने, मुनि शब्द से सूचित हुआ था। और लेकिन शुकदेव गोस्वामी का अध्ययन किए कैसे? मान लिया कि वह आत्म साक्षात्कारी थे, ठीक है, सब निवृत्ति निरत थे, उसी को पकड़ रहे, लेकिन वो अध्ययन कैसे किए? ये देख लिया है कि ये पढ़ सकता है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि व्यक्ति पढ़े। टीचर ये देख सकता है कि हाँ भाई ये व्यक्ति में ये गुण है कि ये पढ़ लेगा, लेकिन जरूरी तो नहीं कि बच्चा पढ़े। कभी कभी बच्चे बुद्धिमान होते हैं लेकिन बड़े उद्दंड होते हैं, या जो भी है इंटरेस्टेड नहीं होते। नहीं, बुद्धि है बच्चे में, लेकिन उस विषय में उसका रुचि नहीं है। समझ रहे हैं ना बात? तो वो कह रहे हैं कि निश्चित रूप से उन्हें देख लिया कि अधिकारी हैं, ये भागवत सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उन्हें सुना ही कैसे, ये प्रश्न है। क्लियर हो रहा है प्रश्न? देखिएगा अभी, वही शब्द अवधारणा के लिए है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि वे निवृत्ति निरत थे, आत्मारामी पुरुष थे। स अर्थात वह शुकदेव गोस्वामी अध्ययन अध्यापन आदि के प्रति भी उपेक्षक ही थे, उदासीन थे। वैसे तो इसमें थोड़ा विनोद की बात याद आ रही है कि कालू माली की स्टोरी सुनी आप? कैसे लोग भक्ति के प्रचार के प्रति उपेक्षा करते हैं। संबंध में श्रील भक्ति चंद्र ठाकुर जी कहानी सुनाते हैं कि कालू मालू नाम के थे लड़के, बड़े पैसे वाले व्यक्ति के लड़के थे। तो एक बार उनके पैसे, वो तो पढ़ नहीं रहे थे, तो उनके पिताजी ने एक टीचर को, मास्टर को लगाया जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था। तो बहुत प्रयास किए, नहीं पढ़े। तो एक दिन टीचर ने बोला, कालू उस गैया के कितनी टांगे हैं? बोला 1 2 3, इतने मालूम चिल्लाया, अरे तेरे को मैथ्स पढ़ा रहा है। तुरंत भाग गए वो लोग। तो आप देख सकते हैं वो योग्य थे लेकिन पढ़ने की रुचि नहीं थी। तो एक उदाहरण दे रहा हूं कि शुकदेव गोस्वामी यहाँ पे क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, वो ही सब में उसके प्रति उपेक्षा। ध्यान दीजिएगा, पढ़े हैं और फिर पढ़ाए भी हैं आगे जाके। तो अंतर देख रहे हैं कि सुनने में बहुत अच्छा लगा, पढ़ने में अच्छा लगा, और बोलने में भी बहुत उत्साह था वो व्यक्ति जो किसी से बात नहीं कर रहा था। मेक सेंस? तो ये सब प्रश्न बन रहे हैं कि वो तो हर प्रकार से हर अध्ययन अध्यापन के प्रति उपेक्षक थे, तो कैसे पढ़ा उन्होंने इस बात को? इसके हेतु को कह रहे हैं कि मतलब क्यों उपेक्षा किए हुए थे? तो कह रहे हैं निवृत्ति निरतः शब्द से, अर्थात वे कदापि प्रवृत्ति मार्ग में प्रवृत्ति नहीं हुए। कुछ जगत से चाहिए वो ऐसे थे ही नहीं, कुछ चाहेंगे तभी तो पढ़ेंगे पढ़ाएंगे। सब लोग ऐसे तो चुप बैठे, सब लोग निवृत्ति निरत हो गए क्या? कुछ पढ़ने, कुछ चाहिए जगत में, कुछ प्राप्त करना है तभी तो पढ़ोगे पढ़ाओगे भाई, क्योंकि कुछ चाहिए नहीं था। अब ऐसे क्यों थे, निवृत्ति निरत क्यों थे? तो कह रहे हैं इसके भी हेतु कह रहे हैं आत्मराम शब्द से। आत्मराम मतलब आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा में ही आनंद लेने वाला, ब्रह्मानुभूति के सुख में लीन रहने वाला, ये अर्थ। इस प्रकार का होते हुए किस हेतु से वे संहिता का समभ्यसत अर्थात सम्यक रूप से अध्ययन किए, ये प्रश्न है। अब देखिए इसमें क्या दिक्कत है? मान लो कहे क्या दिक्कत है कि पढ़े तो पढ़ लिए, तो कह रहे हैं यदि वह अल्प अभ्यास के द्वारा भी इसको पढ़ते, मतलब थोड़ा सा भी पढ़ते, तो इस अभ्यास के द्वारा उनके आत्मराम होने के गुण में विरोध प्रस्तुत हो जाता। समझे? आत्मराम मतलब आप आत्मा के आनंद में संतुष्ट तृप्त हैं, तो फिर आप कुछ पढ़ने बैठ रहे हो, उसका मतलब कुछ चाहिए आपको, तो आत्मराम में तो नहीं हुए ना। बहुत गंभीर प्रश्न है। मैं कहूं कि मेरा पेट एकदम भरा हुआ है, अब उसके बाद 8 बजे प्रसाद आए तो दे, शाबाश शाबाश बाबा जी। चल रहा है, फिर यजमान का आटा यजमान का घी, तो आप कहेंगे अरे ये अभी तो बोल रहे थे पेट भरा हुआ है और अभी अब खाना चालू कर दी, कॉन्ट्रडिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? तो यही वो कह रहे हैं कि एक तरफ कह रहे हो निवृत्ति निरत हैं, आत्मराम हैं, और उसके बाद 18,000 श्लोक पढ़ रहे हैं। अगर मैं कहूं मैं गले तक भरा हुआ है मेरा एकदम पेट तो यहीं तक होता है, लेकिन कभी बोलते हैं गले तक हमारा खा लिए हम, उसके बाद मैं अगर एक मिठाई भी खाऊंगा तब भी आप बोलेंगे ना। और मैं कहूं कि मैं 2 किलो पेड़ा खा रहा हूं तब तो मेरे
पेट भरने पे आपका संशय हो जाएगा क्या ना? अब तो समझ में आ रहा होगा। तो आत्मरामी पुरुष है, निवृत्ति निरत है, और वह 18,000 श्लोक पढ़ रहा है। अगर वो 2-4 श्लोक पढ़ते तो भी उनका आत्मराम होने में संशय होता। ये शौनक ऋषि कह रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? 18,000 श्लोक पढ़ लिए तो ये कैसे हो गया? ये प्लीज को समझ लीजिएगा बढ़िया से। अगर ये समझेंगे तो अगला श्लोक जो कल हम चर्चा करेंगे, केवल एक ही श्लोक लेंगे कल, बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, विरोध कैसे प्रस्तुत हो जाएगा समझ में आ गया। परंतु यह ग्रंथ तो बहुकाल के अभ्यास के बाद ही साधित हुआ होगा, इस आशय से करें बृहति। अरे थोड़ा अभ्यास करते तो उनका आत्मराम के गुण में एक मतलब विक्षेप हो जाता। तो ये तो बृहति संहिता है, बहुत बड़ी संहिता, 18,000 श्लोक है, और एक भी श्लोक को छोड़े नहीं है सुखदेव गोस्वामी। ये इसको छोड़ दो, ये काम का नहीं है। तो इस आशय से बृहतिम शब्द अर्थात यह ग्रंथ और इसका अर्थ दोनों ही बहुत विशाल है। ये देख ही रहे हैं, एक एक श्लोक को खोलते जा रहे हैं, एक श्लोक को खोलते जाएंगे तो कितना अर्थ होगा उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। कभी आप लोगों का अगर धैर्य होगा तो हम वो चैप्टर चैतन्य चरितामृत से पढ़ेंगे आत्मराम श्लोक के 61 अर्थ, लेकिन हमारे ऑडियंस ड्रॉप कर जाएगा इसलिए हम उसको ले नहीं रहे। अरे इतना 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 नहीं परेशान करेंगे। तात्पर्य, सामान्य लोगों के लिए जीवन की चरम सिद्धि भौतिक कार्यकलापों को बंद करके आत्म साक्षात्कार के पथ या निवृत्ति मार्ग पर स्थिर होने में है। ये मतलब होता ही है, लोग जगत में भोग प्राप्त करने के बाद सोचते हैं अब हम मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे एक मित्र के ताऊ जी आज आए थे, कह रहे थे कि हम कुछ भक्ति करना चाहते हैं बुढ़ापे में। अच्छी बात है, लोग ऐसे ही सोचते हैं इस प्रकार से। जो लोग इंद्रिय भोग में सुख पाते हैं या जो भौतिक शारीरिक कल्याण के कार्य में स्थिर होते हैं वे कर्मी कहलाते हैं। कर्मी का मतलब जो भोग प्राप्ति में लगा हुआ है। ऐसे हजारों तथा लाखों कर्मियों में से कोई एक कर्मी आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्मराम बन पाता है। इसका अर्थ क्या है? भोगते भोगते जब बहुत बोर हो गया तब वो सोचेगा मैं कैसे मुक्ति के लिए प्रयास करूं। मुक्ति का प्रयास करके कहीं जाकर के बहुत प्रयास करेगा तब वो आत्मराम बनता है, मतलब सारी भौतिक इच्छाएं उसकी शून्य हो जाती है। आत्मा का अर्थ है स्व तथा आराम का अर्थ है सुख पाना, मतलब अपने में ही, अपने स्वरूप में ही सुख पाना। प्रत्येक व्यक्ति उच्चतम सुख की खोज में लगा रहता है, लेकिन इस सुख का मानदंड व्यक्ति व्यक्ति के साथ अलग अलग हो सकता है। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि जिसकी जैसी चेतना होगी उसके अनुसार वह सुख का स्टैंडर्ड डिसाइड करता है। हमें अगर कह दिया जाए बाहर कि आप धूप में खड़े रहिए, बिल्कुल आप खुश नहीं होंगे, है ना? वर्षा में नहीं, लेकिन पेड़ देखिए कितना खुश है। पेड़ भी जीवात्मा है कि नहीं? और खुश है क्या प्रमाण है? हरी हरी पत्तियां। जैसे आप लोग, मुझे लग रहा है कि आज 2 टाइम खाए हैं, किसी का चेहरा सूखा हो तो लग नहीं रहा है, सब खुश है कि नहीं? और 3-4 दिन नहीं खाएंगे तो समझ में, देखते हैं ना चेहरा से डाउन। इतना तो अभ्यास कभी किए भी नहीं होंगे 3-4 दिन का। तो एकादशी लोग पहले से, एकादशी का मीटर लग जाता है, अरे भाई कब है एकादशी, कब है? देखे उस दिन सुबह 4 बजे से भूख लगना शुरू हो जाती है। कहने का मैं बात, आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि कोई जीव मरना नहीं चाहता है, उससे श्रेष्ठ फिर जानवरों का सुख है। जैसे जैसे चेतना प्रगतिशील होती जाती है उसके अनुसार व्यक्ति सुख का मानदंड होता है। अतएव कर्मियों द्वारा भोगा गया आदर्श सुख आत्मरामों के आदर्श सुख से भिन्न होता है। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि इति रामपदे नासौ परब्रह्म विद्येते न तेषु रमते बुधा। ये श्लोक बहुत, ये बात बहुत अच्छी बोली थी। आज मैं एकदम से क्या, मुझे भगवान ऐसे से रियलाइजेशन देने लगते हैं क्या। मुझे सोचा था कि स्पेशली वृंदावन में आप बंदरों को देखते हैं, वो बंदर वाली क्रिया करते रहते हैं। मैं सोच रहा कि वही सुख जो भोग रहा है इसी को मैं प्राप्त करने के लिए मानव जीवन मिला है। एकदम मुझे घृणा आ रही थी इस बात से। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं स्पष्ट कुछ नहीं कहना चाह रहा, लेकिन एकदम से मन में कि इसी के लिए मानव जीवन, मतलब ऐसे ही दांत भींच के बोल रहा हूँ, इसी के लिए मानव जीवन मिला है, यही करने के लिए। It was just so strong, very strong emotion which came to me. Anyways, आत्मराम जो भक्त हैं उसको भगवान गीता में भी बोलते हैं क्या? क्या श्लोक है वो?
सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितः चलति तत्त्वतः। ये श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुखम आत्यंतिकम यत्, आत्यंतिक सुख जिसमें एक तो असीमित मात्रा में है और उसमें दुख का कोई सम्मिश्रण नहीं है, उस सुख को प्राप्त करके वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितः चलति तत्त्वतः, एकदम सुंदर इंद्रियों से, अपनी शुद्ध इंद्रियों से व्यक्ति सुख का अनुभव करता है और एक बार उस सुख को प्राप्त कर लेगा तो जीवन में चाहे कुछ भी कष्ट आए उसको हिलेगा नहीं। उस आध्यात्मिक सुख के लिए मानव जीवन है। इन कर्मियों के द्वारा भोगा जाने वाला सुख मानव जीवन के लिए नहीं है। आत्माराम हर तरह से भौतिक भोग के प्रति अन्य मनस्क होते हैं। मेक सेंस? बिकॉज दे आर टेस्टिंग अ हायर टेस्ट। अन्य मनस्क समझते हैं एब्सेंट माइंडेड, उदासीन, लाइक दैट। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने यह अवस्था पहले से ही प्राप्त कर ली थी, तो इसको तो आप जानते ही हो, पैदा होते ही वह भाग गए थे घर से, कोई इनको रुचि नहीं थी, तो भी उन्होंने इस बृहत भागवत ग्रंथ का अध्ययन करने का कष्ट उठाया। इसका अर्थ यह है कि श्रीमद् भागवतम आत्मरामों के लिए भी स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय। स्नातकोत्तर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एमए? मैं तो आज तक किया नहीं। ग्रेजुएशन मतलब बीए इत्यादि। फिर अरे लग रहा है कोई पास भी नहीं हो के आया है। एमए कहते हैं, मास्टर्स। तो वाह, आज मैं जब पढ़ रहा था, तुमने कहा चलो हम मास्टर्स तो कर रहे हैं बड़ा खुश हुआ। और इस मास्टर करने में भले 10 साल लग जाए लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमारा हेड परमानेंटली डैमेज नहीं होगा। पीएचडी करेंगे तो चेतन चित्ता में पीएचडी भी है, तो पहले हाँ मास्टर है तो मास्टर्स कर लेते हैं, अभी 10 साल लगेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन, हाँ तो पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब मास्टर्स। तो बीए तो कर ही चुके हैं, बीएससी सॉरी साइंस ना विज्ञान, बीएससी हो गया भगवत गीता। तो बीएससी इंग्लिश में अभी चला रहा हूँ कोर्स, वो भी उसमें सुन सकते हैं बीएससी करने के लिए। बीएससी और एमएससी एक साथ ही हो रहा है, सुबह बीएससी शाम को एमएससी। तो बैचलर ऑफ, उसमें बैचलर लिखा हुआ, शादी नहीं कर सकते अगर सुनना तो बीएससी जो है कर रहे हैं और एमएससी अब यहाँ चल रही है, मास्टर ऑफ साइंस। और पीएचडी जब भागवत पढ़ा लेंगे तो फिर पढ़ाएंगे चेतन चरितामृत। ठीक है, अच्छा है। तो कभी कभी लोग कहते हैं कुछ नहीं कर रहे, भागवत पढ़ रहे। अरे एमएससी कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हो? स्नातकोत्तर पढ़ रहे हैं विज्ञान। और ये सत्य बात है, प्रपात कह रहे हैं, जिन्होंने समस्त वैदिक ज्ञान का अध्ययन कर लिया, सारे वेदों का सार श्रीमद् भागवत में। तो ये आप श्लोक समझ गए कि किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जो हर प्रकार की हर वस्तु की उपेक्षा की थे, वह भागवत की उपेक्षा क्यों नहीं कर पाए, वह भागवत क्यों पढ़े। और उसका उत्तर बहुत रोचक है और अच्छी बात है। कल संडे है, संडे को मुझे पता है कि कम लोग आएंगे, तो जो लोग विशेष रुचि रखेंगे उन्हीं को हम कल सुनाएंगे। संडे को तो मस्ती करने का समय होता है, भागवत है ना पढ़ी जाती संडे को है कि नहीं। लेकिन जो भी है, कल वाला श्लोक बहुत सुंदर है, मैं अमेजिंग है। और पता है हम लोग को याद है आईआईटी में हम लोग थे, सर बोले, हम कुछ पता ही नहीं था भागवत के बारे में, बोले जब तक तुम लोग सीखोगे नहीं इसको ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। कौन सा श्लोक? आत्मरामश्च मुनियो निर्ग्रंथापिक्रमे कुर्वन्त हेतुकिम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। तभी वो याद हो गया। तब से पता नहीं क्या था। हमारे सर, इतना कठोर तो मैं नहीं हूँ, लेकिन हमारे सर बड़े स्ट्रिक्ट थे, जब तक नहीं सीखोगे तो ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। सब लोग जुटे उसको याद करने के लिए, तो आज तक याद हो गया। बहुत श्लोक है। कोई प्रश्न है वक्त का? मैं देख लेता हूँ क्या है। और बेकासी कोई प्रश्न नहीं है, सब सीख गए। हम लोग टाइम पे आते हैं। ठीक है ठीक है। When Lord was in Dwapar Yuga, then Dwapar Yuga 2 wasn't just Dwapar. In fact, we can say that due to Lord's. ठीक है। कमेंट्स थे, कमेंट विद क्वेश्चन मार्क। मे बी 20 चपातीस खाने की कैपेसिटी भी दे देते होंगे महाप्रभु। हाँ, यही मैं भी सोच रहा था। हाँ, यही मैं भी सोच रहा था। आप माइंड रीड कर लेते लगता है। गृह ठाकुर ने टक्को। अच्छा ठीक है। मुझको लगा लेडीज को ही प्रॉब्लम होती है आफ्टर मैरिज शास्त्र में समझने में, जेंट्स को भी होती है। मुझको तो बहुत डिफरेंस लगता है। अब चाहकर भी उतना टाइम भक्ति में नहीं दे पाते जितना पहले सब सुनते थे। हाँ ये तो है ही। और सभी को टेंशन तो सभी तरफ है ना, प्रभु जी को भी, माता जी को, सभी को टेंशन है। टेंशन तो बराबर से, टेंशन शेयर करने के लिए शादी करते हैं। वैसे भागवत में लिखा गया है दुख निवृत्ति के लिए लोग प्रयास करते हैं। और मुझे, मैं अपनी बात नहीं बोल रहा, महाराज बोल रहे थे कि वो पत्नी लड़की सोच रही कि लड़का प्राप्त करके मतलब पति प्राप्त करके सुखी हो जाऊंगी। तो अगर
वाकई, और पति सोच रहा है कि पत्नी प्राप्त करके सुखी हो जाऊंगा, तो दोनों अगर अपने आप में पूर्ण होते तब वो पहली बात तो इच्छा ही क्यों करते, और अपूर्ण है तो पूर्णता कैसे प्राप्त करा देंगे, कोई सोचते नहीं। भागवत इसलिए निवृत्ति मार्ग का बड़ा प्रबल कह सकते हैं प्रवृत्ति में मतलब प्रकट करती है। आप देखेंगे आगे जाकर के किस प्रकार से, क्या नाम है इनका, कर्दम ऋषि के संग खूब भोग प्राप्त करने के बाद उसकी कल्पना देवता भी नहीं कर सकते, उसके बाद देवती बोल रही हैं असत इंद्रिय तर्शनाथ, मैं इन असत इंद्रियों की तर्षण की खींच से खिन्न हो गई हूं, मुझे भक्ति सिखाई आप। बड़े अच्छे अच्छे, ऐसे देखने में लग रहा है कि बहुत भोग मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल खिन्न हो गई हैं। तो हमेशा भागवत निवृत्ति को ही निवृत्ति को एनकरेज कर रहा है। मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएट, परम, ठीक है, पीएच, ठीक है, और क्या, और कुछ नहीं, सब मस्ती कर रहे हैं। ओके, गुड। प्रभु जी एक हाँ सवाल जी, है, जैसे कि आपने बताया कि माइक बोलिए। हाँ, हाँ, भागवतम सुनने मात्र से हम जो है आत्म साक्षात्कार हो जाते हैं, आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त हो जाते हैं, उसी प्रवृत्त दिन हो से जाते आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़ने लगते हैं, भगवान हृदय में प्रवेश प्रकट हैं होने जी। लगते हैं। जी, तो क्या प्रभुपाद जैसे कि यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी को उनके पिताजी सुना रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी चूंकि उनको आत्मा राम ये सब कह के उनको हाँ, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर भी वो भागवतम 18,000 श्लोक वो सुने, तो क्या प्रभुपाद ने अपने पुत्र को नहीं सुनाया था क्या? यही तो आपने सुने थे कि पुत्र होने मात्र से अधिकारी नहीं हो जाता है, यही तो बात हो रही थी कि केवल पुत्र होने मात्र से कोई व्यक्ति अधिकारी नहीं हो जाता है। लेकिन भागवतम में तो इतना शक्ति है ना कि वो आत्म साक्षात्कार कर सकते हाँ, लेकिन सुने तो सही। आपको याद है ना कि प्रभुपाद जी की पत्नी चाय के बदले में भागवत को एक्सचेंज करनी, तो समझ लेना कितनी आदर बुद्धि है। आदर कुछ होना चाहिए ना। और ऐसा नहीं कि कोई, देखिए वही वाली बात है कि चित्त कैसा है व्यक्ति का, लकड़ी गीली है तो धुआं उड़ेगा, संपर्क में आएगा तो कुछ होगा। तो प्रभुपाद जी को क्या गुरु के रूप में स्वीकार किया उनके पिता बेटे ने। वो देखो, मैं उनके बेटे के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, बट आइडिया इज कि वह समर्पण नहीं था जो उनके शिष्यों के द्वारा था। प्रभुपाद बोले कि मैं कुछ परिवार को, लोगों को छोड़ा, और मुझे कितने प्यारे प्यारे बेटे और मिले हैं। अब देखिए, ज्यादा तो हम कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन हमारे एक ड्राइवर थे जो हमारे संग ऑलमोस्ट 10 साल से जाते थे प्रचार करने के लिए, एक भी क्लास में नहीं बैठे, और हम उनको, और एक भी बार मंगल आरती भी नहीं आए, है कि नहीं। और यहाँ पे एक व्यक्ति आए थे कुछ समय के लिए, मनोज प्रभु, और वो रोज आकर कथा सुनते थे। 2 महीने में इतना बहुत परिवर्तन आया। तो अलग बात है वापस घर चले गए, लेकिन तुरंत भक्ति करने लगे। तो व्यक्ति का इसमें मेन बात है क्या है, श्रवण इच्छा, श्रवण इच्छा होनी चाहिए, तो फिर भागवत ग्रहण कर सकते हैं। केवल पास रहने मात्र से, जैसे महाराज जी समझाए थे, वृंदावन चंद महाराज जी, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज के उदाहरण अद्भुत थे। कह रहे हैं भाई बोतल देना, कोई बोतल तो जो दिख जाए, हाँ छोटी बोतल दीजिए, कोई बोतल जल्दी से दे दो, हाँ ये बोतल अच्छी है, ये अच्छी बोतल है, सब लोग देखिए ये बोतल, ये दिख रही है, हाँ ठीक है, ये बोतल है, ये खाली है कि नहीं। और एक और दिक्कत है, इसमें इसका ढक्कन भी बंद है। अब इसको गंगा जी में डाल दीजिए, गंगा जी में डालने के बाद जब बाहर निकालेंगे तब क्या होगा, खाली ही रहेगी, क्योंकि ढक्कन बंद किया हुआ है। बहुत अच्छा उदाहरण। तो जब ढक्कन अपना हम स्वयं ही बंद किए हुए हैं, तो फिर कैसे चलेगा। जैसे अब आपने सुना नहीं, अब आप शायद उस क्लास में नहीं थे, बहुत पहले बताया था, पुराण आर को धुनो देता है, में टीका में लिखा हुआ है कि जिसकी, जो अंधेरे की वजह से नहीं देख पा रहा है उसको तो रोशनी प्रदान करेगा, लेकिन जो स्वतः अंधा है उसको भागवत रोशनी प्रदान नहीं कर सकती। तो खुद अपनी भी कुछ प्रवृत्ति होनी चाहिए ना, कुछ इच्छा होनी चाहिए ना भागवत सुने, है कि नहीं। ये चीज है। तो अब जो भी कारण रहा हो, कोई कहता है क्या, हाँ महाराज बता रहे थे भाई, रुक्मिणी का ऐसा आसुरी प्रवृत्ति वाला भाई कैसे हो गया। रुक्मिणी तो स्वयं भगवान की अंतरंगा शक्ति है, और रुक्मी एकदम असुर निकला, भगवान के बिल्कुल विरुद्ध। तो क्या कह सकते, मैं समझ, क्षमा कीजिएगा, मैं प्रभुपाद जी के बेटे को ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सबकी अपनी अलग मतलब प्रवृत्ति है, क्या कह सकते हैं। प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप, समझिए प्रहलाद, उनके बेटे भी भक्त हैं, भक्त थे। अब वो कितना अपने पिता से ग्रहण किए तो उनके ऊपर है ना, नॉट एक्सेप्टेंस तो उनके ऊपर है ना। ठीक है। गृहस्थ को डेली रूटीन कर्म करने होते हैं, इस कारण ज्यादा पढ़ने का समय नहीं मिलता, नया नया सुनते रहते हैं और पुराना भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, कम से कम आते तो रहिए, इतना कम से कम क्लास का टाइम याद रखिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि 6:30 बज गए मतलब भागवत सुनने का समय हो गया, इतना भी याद है तो कोई बात।
ठीक है, श्रवण करने से भगवान हृदय में आ रहे हैं। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर।